आज 14वां दिन था, आज से आगे जा नहीं सकते थे। तो मैं एक बार फिर इस अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से, इस पंजाब गवर्नमेंट से, इस वफाक की गवर्नमेंट से, चूँकि चचा भतीजी की गवर्नमेंट है, मैं ये लोगों पे गोलियां क्यों चलाई गई, और अगर ये 9 मई का पहले जुडिशल कमीशन बना देते तो ऐसे वाक़यात शायद ना होते। हमारे कारकुनों पे गोलियां चली और आज तक हमें इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा, और आज हमें ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रूफ साबित करो। खुदा का नाम लें, ये थोड़ा प्रूफ है कि आपने कंटेनर से बंदे को धक्का दिया और 12 लाशें हम उठा के ले गए, और इस वक्त भी हमारे कई मिसिंग पर्सन जब हमने परसू किया, अदालत में हमने लिस्ट दी, तो उनमें से कई मिसिंग पर्सन जो इन्होंने अबडक्ट किए हुए थे वो घरों में पहुंचना शुरू हो गए, और कईयों की लाशें पहुंची। और मैं ये समझता हूँ कि अटक मलक इदरीस की लाश पहुंची, हमारे एक और वर्कर थे उनकी लाश पहुंची, अल्लाह न करे कि किसी और की लाश पहुंचे, सब अपने घरों को सही सलामत जाएं। लेकिन ये साबित हो रहा है कि इन्होंने एक काम किया है और एक सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट के ये गले पड़ने वाला है। हम आखिर वक्त तक ये पूछते रहेंगे कि आपने हमारे ऊपर गोली क्यों चलाई, क्योंकि हम निहत्ते लोग थे, हमारा पुरअमन जलूस था, हमारा पुरअमन एहतजाज था। एक हमारे आज के एजेंडे का ये हिस्सा है। दूसरा, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं, जो कि फार्म 47 की पैदावार हैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले लाइफ स्टॉक कोर्ट पे एक ऐलान किया, जो कि हमारा मंसूबा था, इनकी पुरानी रविश थी। जब ये खान साहब की भैंसों और बकरियों वाली बातों पे ये मजाक उड़ाया करते थे, आज वही खान साहब का ये अडॉप्ट कर रहे हैं जो खान साहब का विजन था। उसके बाद इन्होंने किसान कार्ड पे जो लूटा, किसान कार्ड पे इन्होंने बैन कर दिया कि आप खाद और बीज के अलावा कुछ नहीं ले सकते। हमारा किसान कार्ड जो कि अप्रैल में आया था 2020 में, उसमें किसान हर चीज़ खरीद सकता था। किसान अपनी कटाई बिजाई से लेके घर पहुंचाने तक किसान को सहूलत थी। उसके बाद ये जो 9500 ट्रैक्टर का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं 9100 ट्रैक्टर हमने रिलीज कर दिए हैं, मुझे ये बताएं किस किसान के पास 10 लाख रुपया घर पड़ा है? वो ट्रैक्टर एजेंसीज वाले ले गए, इनकी मिली भगत है। और इनकी नालायकी का ये आलम देखें कि ये ग्लास ट्रेन जो चला रहे हैं, जिसकी फिजिबिलिटी इन्होंने 1 अरब रुपया मुकर्रर किया है, वो भी इनकी, आप खुद देख लें कि मरी में वो ट्रेन कभी भी फिजिबल नहीं होगी। आज से ये मेरी बात याद रख लें, वो 1 अरब रुपया ये खाने के लिए जिस तरह इनका एक तरीक़ाकार है, जिस तरह इन्होंने मोटरवे से लिल्ला इंटरचेंज से एक इन्होंने मोटरवे की फिजिबिलिटी बनवाई थी और फिर नॉन फिजिबल करके करोड़ों रुपए आवाम के लगा के इन्होंने वो ख़त्म किया था। उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर साहबा को ये कहूँगा कि आप औरत कार्ड खेल रही हैं। आज मैं एक जवाब देना उनको ज़रूरी समझता हूँ कि आज उन्होंने जनूबी पंजाब में एक बात की है मवेशियों की बीमारी के बारे में, और उन्होंने कहा है कि कई इंसानों को भी मुंह खुर की बीमारी है। बीबी, अब आप औरत हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप इंसानों को जानवरों की बीमारियों से अगर मिला रहे हैं तो ये आपके वालिद जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चलो वो किसी को हर वक्त एक सौदा करके आते थे, और आपके चचा ये उन्होंने आपको तरबियत दी है। क्या आप अपनी औरत होने का फ़ायदा ये उठा रही हैं कि आप इंसानों को कहें कि कई इंसानों को मुंह खुर बीमारी है? सबसे बड़ी मुंह खुर बीमारी अगर एनालिसिस करें तो मैं मीडिया पे मैं छोड़ता हूँ कि सबसे बड़ी मुंह खुर बीमारी इस वक्त किसको है। वो मीडिया मुझे बताए कि एक जगह पे ये
जो इफ्तिताह करती हैं, शो करती हैं कि रैंडम इफ्तिताह हो रहे हैं। बीबी पहले मुंह खुर बीमारी की डेफिनेशन का पता करें। ये हमें पता है मुंह खुर की बीमारी हो सकता है। अब आप औरत हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान करना चाहिए अपने औरत कार्ड के अंदर रह के इस लिमिट से बाहर ना जाएं, क्योंकि इस वक्त आप चीफ मिनिस्टर हैं। गो कि आप फॉर्म 47 के चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद आप मुसलसल फीता पे फीता काट रही हैं। मुझे ये बताया जाए कि आपने सुथरा पंजाब में जो 132 अरब रुपया और दूसरा जो आपने जो यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम 2015 से शुरू था उसको अपने खाते में डाला, तो वो किस सिमत आप इस सूबे को लेके जा रही हैं? 132 अरब रुपया आप ज़ाया कर रही हैं। मुझे आप बता के दिखा दें कि उसका मैकेनिज्म क्या है। आखिर में आज हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, हम बोलेंगे। हमारा पहले मैंडेट छीना गया, अब हमें हमारे कारकुन शहीद हुए उनका हिसाब नहीं दिया जा रहा। फिर पंजाब गवर्नमेंट अपने अल्लो तल्लो में जो इस वक्त तमाम तर हमारा आवाम के टैक्सेस का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आपने तकरीबन 2 सिक्योरिटी के लिए 17 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियों को जो ऑर्डर दिया है। बीबी आपको कौन कुछ कहता है? सारे आपके साथ हैं। जो हमारे पीछे लगे हुए हैं वो सारे आपके साथ हैं। पुलिस भी आपके साथ है, डाले भी आपके साथ है। आपको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? आप हमारे से पूछें, जिनके घरों पे आए रोज़ छापे पड़ रहे हैं, तो आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और मैं आखिर में एक बार फिर कहूँगा कि हम आखिर तक पूछते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, हर जगह पे इस बात को उठाएंगे, हर फोरम पे इस बात को उठाएंगे कि हमारे निहत्थे वर्करों पे गोली क्यों चलाई।